नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडी। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, 5 का भी 7 स्टार क्वेश्चन है। विदाउट इस कॉन्सेप्ट के पेपर नहीं कंप्लीट होने का। सुने जाने का अधिकार, अधिकारिता, न्यायाधिकार, लोकस स्टैंडी। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। हिंदी मीडियम, अधिकारिता, न्यायाधिकार, सुने जाने का अधिकार, लोकस स्टैंडी। चारों में से कुछ भी पेपर में आए, इसी को ही लिख के आना है। लोकस स्टैंडी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, लोकस स्टैंडी कुछ मर्जी आ जाए, लोकस स्टैंडी आई तो भी आपको क्या है, इसी को ही लिख के आना है। बाद में ये मत बोलना कि मैम क्लास में बताया नहीं था। जैसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाला क्वेश्चन था, उसमें मैंने आपको पीएन भगवती जी की जो एक लाइन है कि जो न्याय है वो संपन्न वर्ग के लोगों की बपोती नहीं है। अगर ये अकेली लाइन भी आती है ना तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का क्वेश्चन ही करके आना है, ठीक है। अब हम आपका जो कॉन्सेप्ट है लोकस स्टैंडी का, इसको पढ़ते हैं। नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट सभी ने पढ़ा है। खुद अपने मामले में जज नहीं हो सकते, दोनों पार्टीज को सुनना पड़ेगा और बिना सुने क्या है, निर्णय नहीं दिया जा सकता। पढ़ के आए हो, ठीक है। इसके अंदर ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। आपको ये भी पता होगा जब राजा महाराजा थे तो उस टाइम पे भी सुनवाई तो होती थी कि नहीं होती थी। सुनने का अधिकार तो सभी को प्रदान किया गया है ना। सुने जाने के अधिकार को अगर हम पढ़ें तो इसके अंदर 3 चीजें जरूरी हैं। अब मुझे एक बात बताओ, आपके ऊपर कोर्ट में एलिगेशन लग गए तो आपको अपना डिफेंस करने का राइट है कि नहीं है? अगर कोर्ट के अंदर जज अगर आपको बिना सुने ही सिर्फ आपके डिफेंडेंट प्लेंटिफ की बात सुने और आप वहां पे एक्यूज्ड हो, आपकी बात ही ना सुने, फिर क्या न्याय सही हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। अगर आप कोर्ट के अंदर जाते हो, आपके राइट्स दिए हुए हैं, अगर आपके राइट्स को प्रोटेक्शन ही नहीं मिलेगा तो क्या आपके राइट्स का मीनिंग है क्या फिर कुछ? अगर आपको ऐसे राइट्स मिले हुए हैं जिनको आप इन्फोर्स नहीं करा सकते, मतलब है क्या उनका? कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये जो आपका लोकस स्टैंडी है ना, ये इसी चीज के बारे में बात करता है कि आपको सुनवाई का अधिकार है, आपको अपने राइट्स को इन्फोर्समेंट कराने का राइट है, कोर्ट में जाने का राइट है आपको, और आपको अपना डिफेंस करने का राइट है। पता लग गया लोकस स्टैंडी क्या है? फिर देखो, लॉ का एक कॉन्सेप्ट है कि कोई भी पर्सन अनसुना नहीं रह सकता। नेचुरल जस्टिस का भी यही कॉन्सेप्ट है कि कोर्ट के अंदर जो भी प्रोसीडिंग चलेगी उसमें जो पार्टीज हैं उनको प्रॉपर सुनवाई का अवसर देना चाहिए। यहाँ पे ये उल्लेखनीय है कि पक्षकारों को केवल सुनवाई का अवसर ही ना मिले, अपितु जो प्रॉपर चांस है, प्रॉपर जो अपॉर्चुनिटी है, प्रॉपर मिलना चाहिए। ये नहीं है कि आपको सुनाया, हाँ भाई तुम बोलो तुम्हारे पक्ष में क्या है, चलो रहने दो रहने दो रहने दो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे होता है क्या? प्रॉपर सुनना है, प्रॉपर सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए। फतेह सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस था जिसके अंदर ये बोला गया कि प्रत्येक व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना नेचुरल जस्टिस का ही स्वरूप है, उसको आपको क्या है, फॉलो करना पड़ेगा। ये जो आपका डॉक्ट्राइन है, ये आपके इक्विटी, जस्टिस और गुड कंसाइंस का जो आपका रूल है उसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। इसका महत्व क्या? तो महत्व की जब भी बात करते हैं ना, एक चीज याद रख लेना, ऊबी जसीबी रिमीडियम, जहां आपको राइट है वहां आपको उपचार मिलेगा। लॉ के अंदर या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को बहुत सारे राइट्स प्रदान किए गए हैं। इन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन राइट्स को इन्फोर्समेंट करने के लिए आपको कोर्ट में जाने का राइट भी दिया गया है। यदि ऐसा नहीं होता तो इन राइट्स का कोई महत्व नहीं रह जाता। फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में। अगर आपके कोई फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है तो रिट कहां लगा सकते हो आप? बताइए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत बड़ा दे रखा है ना, 32 एंड 226, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए, डिफेंस करने के लिए कोर्ट में जाने का राइट है। ये आपका फंडामेंटल राइट है।
इस अधिकार से किसी भी पर्सन को आप वंचित नहीं कर सकते, और यही आपका लोकस स्टैंडाई का कॉन्सेप्ट है। हो जाएगा। पुराने कॉन्सेप्ट की जब बात करते हैं ना, तो पुराने कॉन्सेप्ट में क्या था, आर्टिकल 226 के अंदर एक कॉन्सेप्ट था कि कोई भी पर्सन जो है, जिसके पर्सन जो विक्टिम है या फिर जो एग्रीव्ड पर्सन है, वो ही क्या है, कोर्ट में जाएगा। लेकिन अब नए कॉन्सेप्ट की बात करें ना, तो नए कॉन्सेप्ट के अंदर क्या आया, आपका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कॉन्सेप्ट आया कि अगर कोई भी पर्सन जिसके फंडामेंटल राइट्स का या किसी भी पर्सन के अगर राइट्स का वोलेशन हो रहा है और वो पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है, तो अगर मान लो वो अपनी गरीबी के कारण, अपनी प्रोवर्टी के कारण, निर्धनता के कारण या फिर किसी कॉज के कारण अगर वो कोर्ट में दस्तक नहीं दे पाता है, तो उसकी तरफ से क्या है, कोई भी यूनियन, कोई भी अन्य पर्सन या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है कोर्ट में जा सकता है। क्लियर कि नहीं क्लियर? पीएन भगवती जी ने बोला था कि न्याय अब केवल संपन्न व्यक्तियों की बपोती नहीं है, न्याय के जो मंदिर हैं वो सभी के लिए खुले हुए हैं। कृष्ण अय्यर जी का कहना है कि सिर्फ विक्टिम और एग्रीव्ड पर्सन के ही कोर्ट में जाने की जो संकुचित धारणा है वो अब चेंज हो गई है। अब इसके स्थान पे जो भी क्लास एक्शंस हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है या फिर जो रिप्रेजेंटेटिव एक्शंस हैं, इन्होंने क्या है, इनकी जो जगह है वो ले ली है। सुने जाने के राइट के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो आपको गंगा का पानी का जो केस है वो याद आना चाहिए, आपको ताजमहल का जो केस है वो याद आना चाहिए, बंधुआ मुक्ति मोर्चा का केस याद आना चाहिए। बंधुआ मुक्ति मोर्चा पत्र, समाचार पत्र की जो कतरने हैं, सुनील बत्रा का केस, कैदियों के साथ जो है मानवीय व्यवहार हो रहा था, उसमें पत्र एक डाला गया था और उस पत्र पे ही सुनवाई हुई थी, उसको रिट मान के। पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, ये भी आपके समाचार पत्रों की जो केस है उससे रिलेटेड है। आवश्यक शर्तें क्या, लोकस स्टैंडाई के लिए आवश्यक शर्तें क्या, ऐसे वाद, ऐसे जो मुकदमे होते हैं, ऐसे जो केसेस होते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़े होने चाहिए, सोशल इंटरेस्ट होना चाहिए, जो आपका पॉलिटिकल मोटिवेशन है वो नहीं होना चाहिए और बोनाफाइडली होना चाहिए। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?